अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली काइंड्स ऑफ चेक। चेक क्या होता है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसका जो लिंक होगा उस वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक या काइंड्स, जो भी चेक की जो डिफरेंट आप कह लो कि इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है, पहली जो काइंड है दैट इज़ बेसिकली ऑर्डर चेक। इसे उर्दू में हुक्मी चेक भी कहते होते हैं। तो इसके ये बेसिकली ऐसा एक चेक होता है जिसकी पेमेंट के लिए जो बैंक है वो ये डिमांड करता है कि जो पेई का जो नाम उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है ड्रॉर ने, वो खुद आकर बैंक में वो चेक जो है वो प्रेजेंट करे। यानी कि ये एक ऐसा चेक है जो कि हम लोग किसी थर्ड पार्टी को दे रहे होते हैं, जिसमें ड्रॉर और पेई जो है वो दो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। तो बैंक जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है, वो कोई भी आप कह सकते हैं कि प्रूफ दिखाता है, लाइक एनआईसी कार्ड दिखाता है, जिसके थ्रू जो बैंक जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, सर्टिफाई करता है कि आखिर यही वो नाम है जो कि चेक के ऊपर मेंशन्ड है और ये वही बंदा है। और उस पे के अलावा कोई भी बंदा जो है वो उस चेक की जो अमाउंट है उसका हकदार नहीं हो सकता। जो नाम उसके ऊपर मेंशन्ड है जस्ट वही बंदा जो है वो जाकर चेक जो है वो प्रेजेंट करेगा और वही विड्रॉ करवा सकता है उसके पैसे। कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले ये है कि वर्ड जो ऑर्डर या बेरर लिखा होता है पे वाली लाइन के साथ, तो उसमें से हम लोग जो बेरर का जो वर्ड है वो कट ऑफ कर देते हैं और ऑर्डर उसकी जगह लिख देते हैं। अगर जगह नहीं बनी होती तो हम लोग ऑर्डर उसकी जगह लिख देते होते हैं, नहीं तो ऑर्डर के ऊपर जस्ट एक सिंपल सा हम लोग टिक मार्क लगा देते होते हैं, जस्ट कि ये डिस्टिंग्विश हो जाएगी ये एक ऑर्डर चेक है। उसके बाद है जो इसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है चेक के ऊपर वो विदाउट आइडेंटिफिकेशन पे नहीं की जाती। और अगर तो जो ड्रॉर है वो इस चेक को बेरर चेक में चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि वो एक सॉल अथॉरिटी हो। यानी कि जो चेक है वो एक इंडिविजुअल बंदे का, वो चेक जो है वो किसी बिज़नेस का नहीं है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो जो अकाउंट है जिस अकाउंट का वो चेक है वो अकाउंट किसी बिज़नेस का या कंपनी का या किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं होना चाहिए जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर वो चेक एक सोल अथॉरिटी का एक ही बंदे का, तो वो उस चेक को बेसिकली ऑर्डर चेक से बेरर चेक में चेंज कर सकता है। या वो एक एप्लीकेशन के थ्रू करवा सकता है या फ़ोन कॉल अगर कर दे तो वो ऑर्डर चेक को बेरर चेक में चेंज कर देते होते हैं। उसके बाद है जो भी अमाउंट है चेक की वो जस्ट उस पेई को मिलेगी। वो जो पेई है वो उस चेक को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये मैं चेक तो प्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन इसकी अमाउंट जो है वो किसी चौथे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाए, ऐसे बैंक जो है वो हरगिज़ नहीं करेगा। और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमाउंट वही बंदा विड्रॉ करेगा जो कि पेई होगा, यानी कि जिसका नाम मैंशनड होगा उस चेक के ऊपर। दूसरा चेक है बेरर चेक। इसे हामिल चेक भी कहते होते हैं, इसे सेल्फ चेक भी कहते हैं। तो ऐसा जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो होल्डर होता है चेक का वो इसकी अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। यानी कि जिसके पास चेक है वो इसे विड्रॉ करवा सकता है। आगे एनी पर्सन कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट गिविंग एनी आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें ऐसे किसी किस्म की भी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सबसे पहले है कि कोई भी बंदा कभी भी ये जो चेक है वो विड्रॉ इसकी अमाउंट जो है वो करवा सकता है। उसके बाद इसमें हम लोग जो है वो पेई के नाम के आगे बेरर का वर्ड जो है वो उसे टिक कर रहे होते हैं, और अक्सर हम लोग पेई में सेल्फ ही लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो सेल्फ चेक्स होते हैं यानी कि जब हमने अपनी खर्चे के लिए जो पैसे निकलवाने होते हैं तो उसमें हम लोग सेल्फ ही लेते थे, तो वो बेसिकली एक बेरर चेक ही होता है। अच्छा, अब इस बेरर चेक को भी हम लोग जो है वो ऑर्डर चेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्डर चेक को हम लोग बेरर चेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह बेरर चेक को हम लोग ऑर्डर चेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी वही तरीकाकार है। और जस्ट फिर उसके अंदर जो एक बंदे का नाम जो हमने मेंशन किया होगा पे की लाइन में, जस्ट वही बंदा जो है वो रिसीव कर सकता होगा अमाउंट। अच्छा, अब वहाँ पर एंडोर्समेंट अलाउड नहीं थी ऑर्डर चेक में। यहाँ पर बेरर चेक में हम लोग ये जो अमाउंट है वो एंडोर्स कर सकते हैं। वो एंडोर्समेंट हम लोग कर सकते हैं कि ये चेक जो भी है वो जिसके पास भी है इस टाइम, यानी कि जो भी उसका होल्डर होगा वो उस चेक के थ्रू जो अमाउंट है वो विड्रॉ करवा सकता होगा। अच्छा, जो भी प्रेजेंटर और वो होल्डर है, होल्डर का मतलब यही है प्रेजेंटर, यानी कि जो उस टाइम पे चेक जो है वो आपका
बैंक में प्रेजेंट करके दे रहा होगा, यानी कि बैंकर को वो चेक दे रहा होगा, बैंकर पाबंद है कि उस बंदे को विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन उसको अमाउंट दे दे। आगे क्रॉस्ड चेक। तो ये एक ऐसा चेक होता है जिसमें दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, तिरछी लाइंस होती हैं पैरेलल, जो कि ड्रॉ करता है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे। अच्छा, अब इन लाइन से हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होती हैं? ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके बैंकर के लिए। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये जो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, और ये ऑर्डर और बेरर चेक की निस्बत ज़्यादा सेफ मोड है आपके चेक्स की काइंड में कि हाँ पैसे ट्रांसफ़र करने में थ्रू चेक्स। तो ये ज़्यादा सेफर मोड होता है ऑर्डर या बेरर की निस्बत। इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम लोग ये पहले आपको बात बता चुका हूँ कि अपर लेफ्ट कॉर्नर फ्रंट साइड पे चेक के हम लोग ये अक्सर जो है वो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन यानी कि तिरछी पैरेलल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट है इस चेक का वो ये है कि इस चेक के थ्रू जो पेमेंट होती है वो जो भी पेई है यानी कि जो भी होल्डर होता है चेक का, उसको वो अमाउंट जो है वो कैश की सूरत में नहीं मिलती होती। इस अमाउंट के लिए जो इस चेक की जो आप कह लें कि ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो अमाउंट है वो पेई के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, और अगर पेई का अकाउंट नहीं होता तो उसको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस चेक की जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करवाने के लिए उसे नया चेक ड्रॉ करना पड़ेगा। वो क्यों नया चेक? वो कौन सा चेक होगा? वो बेसिकली पेई के अपने अकाउंट का चेक होगा, यानी कि इस चेक से जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, और अब वो जाहिर सी बात है फिर अपने अकाउंट में से वो पैसे निकलवाने के लिए वो चेक की मदद लेगा। उसके बाद जो ड्रॉअर है ना वो बेसिकली इस क्रॉसिंग को कैंसिल भी कर सकता है, यानी कि अगर वो देखे कि पेई का अपना अकाउंट नहीं है तो वो फिर वो क्रॉसिंग को वो कैंसिल भी कर देता है, और उसको वो किसी भी सॉर्ट ऑफ चेक में वो चेंज कर सकता है, यानी कि उसे ऑर्डर में भी कर सकता है और बेरर चेक में भी उसे चेंज कर सकता है। अच्छा, अब इसके लिए जो इंडोर्समेंट है ना उसके कुछ राइट्स होते हैं ट्रांसफ़रिंग के, वो हमें पूरे करने पड़ते हैं, यानी कि अगर वो हकूक़ हम लोग पूरे ना करें, वो राइट्स हम लोग पूरे ना करें तो उसके बगैर हम लोग इंडोर्समेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वो ट्रांसफर लाइंस में अक्सर किसी न किसी बंदे का हमें नाम वगैरह या कंपनी का नाम वगैरह उसमें लिखना पड़ता है, और मैं आपको बता चुका हूँ ये एक ज़्यादा सेफर मोड है ऑर्डर या बेरर चेक की मद में, क्योंकि अमाउंट जो है वो आपको कैश की सूरत में नहीं मिल रही होती, क्योंकि अगर आपको कैश की सूरत में मिल रही हो सकता है वो चोरी हो जाए। ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपके अकाउंट में ही वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे कुछ दूसरे टाइप के चेक्स हैं, बेसिकली वो 3 टाइप के चेक हैं, वो बेसिक टाइप्स हैं। अब ये कुछ दूसरी आप कह सकते हो छोटी छोटी किस्में, ये बेसिकली वही चेक्स हैं, उनके साथ ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो ये टाइप्स जो हैं वो बन जाती हैं। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट या फॉल्ट चेक, यानी कि अगर एक ऐसा बंदा है जिसका अकाउंट ही नहीं है और वो किसी दूसरे बंदे का वो चेक जो है वो इशू कर देता है, यानी कि एक मिस्टर ए है, उसका मिस्टर बी जो है भाई है, उस बी का कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन वो ए का जो चेक है वो किसी तीसरे बंदे सी को वो ड्रॉ कर देता है, तो दैट इज़ बेसिकली अ फ्रॉडुलेंट चेक, या उसके ऊपर गलत सिग्नेचर्स हुए होते हैं। या एक ऐसे अकाउंट का चेक हम लोग जारी कर देते हैं जो कि अकाउंट डॉर्मेंट हो चुका है या बंद हो चुका है, तो वो बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट या फॉल्स चेक कहलाएगा, और उसे जो बैंक है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि हमने जो ड्यू डेट है उससे पहले का चेक जो है वो उसे इशू कर दिया, यानी कि अगर 7 फरवरी जो उसके ऊपर डेट जो मेंशन हुई हुई है चेक की, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट है वो 7 फरवरी है, लेकिन हमने जो चेक है वो 5 फरवरी को जारी कर दिया, तो दैट इज़ बेसिकली अ पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि डेट से पहले का जो चेक हमने जारी कर दिया, ड्यू डेट से पहले का जो चेक है दैट इज़ बेसिकली अ पोस्ट डेटेड चेक। उसके बाद है आउटडेटेड चेक,
आउटडेटेड चेक बेसिकली एक ऐसा चेक होता है जो कि जिसकी जो आप कह लें कि जो ड्यू डेट है या जो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी होती है, यानी कि वो एक्सपायर चेक हो चुका होता है। ऐसा चेक जिसके ड्यू डेट के बाद कभी जो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका हो, यानी कि अगर वो चेक जो है वो जनवरी से लेकर जुलाई तक के लिए जून तक के लिए वैलिड हो, लेकिन हम लोग वो जो चेक है वो अगस्त में प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो जो चेक है वो बेसिकली आउटडेटेड चेक कहलाता है। नेक्स्ट आप इस ब्लैंक चेक। तो ऐसा चेक जिसके ऊपर कुछ भी मेंशन ना हो वो बेसिकली एक ब्लैंक चेक कहलाता है, और ये जस्ट हम लोग ट्रस्टेड लोगों को ही दे रहे होते हैं ताकि इसके थ्रू कोई फ्रॉड वगैरह ना किया जा सके। नेक्स्ट आप इस ओपन चेक। तो ओपन चेक ऐसा चेक होता है जो कि जिसके ऊपर ना तो कोई क्रॉसिंग हो, और ये आपका ऑर्डर या बेरर चेक में से कोई भी चेक हो सकता है, उसे हम ओपन चेक वगैरह कह रहे होते हैं। नेक्स्ट आप इस मार्क्ड चेक। तो मार्क्ड चेक ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर किसी किस्म का निशान वगैरह रह जाए, यानी कि इंक वगैरह लग जाए या कोई भी कलर वगैरह या कोई भी दूसरा दाग वगैरह लग जाए, तो दैट इज़ बेसिकली अ मार्क्ड चेक। अब ये जो है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो चेक के ऊपर जो राइटिंग है वो पढ़ी जा रही है उस निशान की वजह से, तो फिर तो वो ऑनर कर देता है। लेकिन अगर उस निशान की वजह से उसके ऊपर जो राइटिंग है, जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं या सिग्नेचर या अमाउंट वगैरह किसी भी सूरत में वो डैमेज हो गई है या वो पढ़ी नहीं जा रही या वो डिटेक्ट नहीं हो रही कि आखिर वो क्या है, तो उस सूरत में वो जो चेक है वो ऑनर नहीं करता होता। लास्ट है फिर म्यूटिलेटेड चेक, यानी कि अगर तो आपका जो चेक है वो कहीं से भी फटा हुआ है, टॉन्ड है, तो वो भी आपका एक वो उसे हम म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं, और वो जो है वो बैंक ऑनर नहीं करता होता। तो दैट वाज द टॉपिक। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।